दिल ने कहा हुसैन एक बार मुड़ के मदीने की राह की तरफ तो देख ले, ये वो गलियां हैं जो नाना के मजार तक जाया करती हैं। आप जब आए हैं सवारी को रोका है, उस तरफ देखते हैं जिस तरफ मदीने की तरफ रास्ता जा रहा था। आपने निगाह उठा के देखा तो धूल उड़ती नजर आई। दिल ने कहा लगता है कोई मदीने से आ रहा होगा। हुसैन ठहर के इंतजार तो कर, कहीं कोई मेरे मदीने से तो नहीं आ रहा। अपना शहर कितना प्यारा होता है यार, सऊदी चले जाओ, इंडिया का कितने भी दूर का हो, लोग कितना प्यार करते मेरे वतन का रहने वाला है। अपने वतन की तो मिट्टी भी प्यारी होती है। फिर मेरे हुसैन का वतन तो मदीना था। खड़े होके देख रखे हैं शायद कोई मेरे मदीने से आता होगा। इंतजार करने लगे, धूल छठी सवार सामने आया। क्या देखते हैं एक सवार बड़ी जल्दी में है, मिट्टी में धूल में है, सवारी से उतरा है, कभी इधर खेमे में जाता है, कभी उधर खेमे में जाता है। मेरे हुसैन ने कहा ठहर, किधर जा रहा है? उसने कहा मुझे न रोको, मैं हुसैन को तलाश कर रहा हूँ, मैं हुसैन को तलाश कर रहा हूँ। कहा किस लिए? कहा उसकी बेटी का पैगाम लेके आया हूँ। मेरे हुसैन ने इतना सुना था, फरमाते आप मेरे पास आ, मैं तुझे हुसैन का पता बताता हूँ। आपने फरमाया किसकी तलाश है? कहा हुसैन को तलाश कर रहा हूँ। फरमाया मैं हुसैन हूँ। उसने कहा नहीं आप हुसैन नहीं लगते। कहा क्यों? कि आपकी बेटी ने 3 निशानियां लिखी हैं। कहा कौन सी निशानी? बेटी ने सबसे पहले लिखा है मेरे बाप के सारे बाल काले हैं। हुसैन अगर आप हुसैन हैं तो आपके बाल तो सफेद हो चुके हैं, आपकी पहली निशानी नहीं मिलती है, इसलिए मैं तस्लीम नहीं करता। आपने कलाई पकड़ी आने वाले की, वहां लेकर के गए जहाँ पे गाजी अब्बास का लाशा पड़ा था, अली अकबर का लाशा पड़ा हुआ था। कहने लगे जानता है ये कौन है? कहा मैं नहीं जानता। कहा ये मेरे 18 साल का अकबर है। जब ये करबला के मैदान में आया था मेरे बाल काले थे, जब मैं इसको उठा के लाया गम से मेरे बाल सफेद हो गए थे। कहने लगे मेरे बाल तो काले थे लेकिन अकबर के गम में सफेद हो गए। चल दूसरी निशानी बता। उसने दूसरी निशानी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था मेरे बाप सफेद कपड़े पहनते हैं। कहा हुसैन दूसरी निशानी भी नहीं मिलती है, तेरे कपड़े तो लाल रंग से रंगे हैं, सफेद नहीं है। हुसैन ने कलाई पकड़ी, वहां लाए जहां असगर की कब्र बनाई थी, छोटी सी कब्र पे खड़ा किया। जानता है ये किसकी कब्र है? कहा नहीं मैं नहीं जानता। कहने लगे ये 6 माह के असगर की कब्र है, इसको 3 दिन की प्यास लगी थी, मैं यजीदियों के पास लेके गया। मैंने कहा था एक कतरा ही पानी दे दो, कयामत के दिन हौज़े कौसर के जाम पिलाऊंगा। बजाय इसके कि मेरे 6 माह के असगर को एक घूंट पानी दिया जाता। ओ परदेसी तुझे क्या पता, ऐसा तीर मारा गया कि जिसका कद बड़ा था मेरे असगर का कद छोटा था, जिस तीर का वजन ज्यादा था असगर का वजन कम था। इतनी जोर से तीर लगा मेरे असगर ने एक उछाला मारा और हमेशा के लिए मेरी गोद में खामोश हो गया। तुझे क्या बताऊं परदेसी, मेरे बेटे का खून था, मेरे असगर का खून था। मैंने हाथों में ले लिया, मैंने चाहा आसमान की तरफ उठाऊं। आसमान ने कहा हुसैन मेरी तरफ मत उछाल देना वरना कयामत तक पानी नहीं गिरने देंगे। फिर चाहा जमीन पे डालो, तो जमीन ने कहा ना हुसैन असगर का खून है, जो तेरा जिगर है वो मेरा जिगर नहीं है। ऐसा कर हुसैन जमीन पे न डालना वरना कयामत तक हरियाली नहीं उगेगी। का बेटे का खून था मैंने कपड़ों पे लगा लिया था, इसलिए कपड़ों का रंग बदल गया। उसने कहा तीसरी निशानी बता। तीसरी निशानी आप फरमाते क्या थी? तीसरी निशानी कहने लगा तीसरी निशानी ये है तेरी बेटी ने लिखा है जब मेरा बाप चलता है तो अली की चाल चला करता है, अली की चाल चलता है, जरा चल के दिखा। आप जो चले 3 कदम चले थे आपको चक्कर आया, जमीन पे गिरने लगे। उसने पकड़ के कहा तीसरी निशानी भी नहीं मिलती। आप हजरत अब्बास की लाश पे लाए, कहते सुन मेरी भी चाल अली जैसी थी, जब मेरा अब्बास शहीद हुआ मेरी चाल बदल गई है, मेरी कमर टूट गई मेरे अब्बास के साथ। अल्लाह अकबर। जब तीनों बातें मुकम्मल हो गई आप कहते जल्दी कर मेरी बेटी का पैगाम दे। तुझे कैसे पता चला? बात लंबी होगी अगर तफसीर से बयान करूं। उसने कागज निकाला, फिर 2 पुटड़ियां निकाली, कटरियां छोटी छोटी। अल्लाह अकबर। जब कटरी पहली खोली गई, पहली कटरी में क्या था? उसमें छोटे छोटे 2 कुर्ते रखे हुए थे और लिखा हुआ था ये अली असगर की कमीज है। दूसरी कटरी खोली गई, उसमें लिखा मामा शरीफ था, लिखा हुआ था ये अली अकबर का मामा है। अल्लाह अकबर। जब कागज हजरत अली असगर की कमीज के साथ निकला उसमें रखा था बाबा कई महीने बीत गए मैंने असगर को नहीं देखा, मैं जब मालूम नहीं मेरा असगर कितना बड़ा हो गया है, लेकिन अंदाजे से भेज रही हुस्न के कपड़े, अगर छोटे बड़े हो जाए खत में लिख देना, मैं अगर छोटे होंगे बड़े बना दूंगी, बड़े होंगे इनसे छोटे कर दिए जाएंगे। बाबा जब दुनिया लड़कियां अपने भाइयों को खिलाती है
हैं मुझे असगर की बड़ी याद आती है। ए बाप, जब भाई बहनों से प्यार करते हैं मुझे अकबर की याद आया करती है। तुमने वादा किया था बाबा तुम मुझे लेने के लिए भेजोगे, अब्बा ऐसा करो सिर्फ पता भेज दो, सुखरा आ जाएगी। अगर आपके पास वक्त नहीं है, अल्लाह अकबर खत पढ़ा के चीख निकली मेरे इमाम की। खत लेके मक्तल में गए, अली अकबर की लाश के पास गए, कहने लगे अकबर देख तेरी मदीने वाली बहन ने खत भेजा है, ये देख खत आया है। उसने पूछा कि अकबर क्यों नहीं आया, जब इतना कहा था 3 मरतबा लाश उठी है और आवाज आई थी अब्बा इजाजत दे तेरा अकबर अभी जाके सुहरा को मदीने से ला सकता। तवज्जो है। फिर आप खेमों में तशरीफ लाए, कयामत का मंजर था, लो सोहरा का खत आया, कयामत थी। मैंने खत नहीं पढ़ा पूरा, कयामत बर्पा थी। अल्लाह अकबर, आपने खत लिखा वापस में और आने वाले कासिद को देने लगे। उसने कहा हुसैन मुझे भी इजाजत दे, मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ। मेरे हुसैन ने कहा था ना परदेसी जा, तू मेरा पैगाम मेरी बेटी के पास लेके चला जा, अगर तू भी शहीद हो गया तो बेटी तक पैगाम कब पहुंचेगा। फिर मैं तू जा, खुदा हाफिज, बेटी से कह देना बेटी औलाद से ज्यादा दीन को हमारी जरूरत पड़ गई थी, जो देखा है जाके सारा हाल बता देना। अल्लाह